सुबह बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में सच का सफ़र जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं साहिली इलाका गडानी में, जो कि बहुत खूबसूरत मकाम भी है। यहाँ के लेबर एक अरसे तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुआवजा पाने वाले मजदूर हुआ करते थे। 2 साल पहले जब मैंने यहाँ पर शिप ब्रेकिंग यार्ड को रिपोर्ट किया था तो यहाँ का गैर हुनरमंद मजदूर यौमिया बुनियादों पर 700 से 1000 रुपये कमाया करता था। लेकिन यहाँ के मकामी बलोचों को हमेशा शिकवा रहा है कि तहसील हब और गडानी की सनती तरक्की में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता। ऐसे में उनके मुंतखब नुमाइंदे क्या करते रहे, क्या होने जा रहा है और इलेक्शन 2013 को गडानी के अवाम कैसे देखते हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। सूबा बलूचिस्तान के जिला लसबेला में कौमी असम्बली के हल्का नंबर NA 270 और सूबाई असम्बली के हल्का नंबर PB 45 में मुझे जाना है साहिली इलाके गडानी, जहां मरकजी बाजार में बलोच भाई मेरे मुंतजिर हैं। महरूमियों और बेबसी की एक ऐसी तवील दास्तान है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मिलते हैं सुल्तान बलोच से, जो डेरा बुगटी बलूचिस्तान से यहाँ काम के लिए आए हैं। क्या किया पिछली हुकूमतों ने, आपके जो मुंतखब नुमाइंदे थे, आपकी बेहतरी के लिए, इलाके के लिए क्या? हमारे लिए कुछ नहीं किया। वोट आपने दिए था? बिल्कुल दिया था। क्या करना चाहिए था उन्हें? तो नौकरी मिले, गवर्नमेंट की नौकरी मिले, कुछ मिले, गवर्नमेंट से मिले। तो हमको क्या, हम डेरा बुगटी के रहने वाला, यहाँ आके हम क्या करते थे? अपने इलाके में कोई पोस्ट मिलता था, कुछ मिलता था, वहाँ कुछ करते थे। आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान की अगर अवाम, हमारे बलोच भाई अगर पीछे रह गए हैं तरक्की के मैदान में, मुंतखब नुमाइंदों का कसूर है, अवाम का कसूर है, या पूरे पाकिस्तान के जो साहिब इक़्तिदार हैं उनका कसूर है? अभी ये हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, आपका मसला है, आपको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? अभी हम क्या बोल सकते हैं? हमारे लिए तो हम तो क्या कर सकते हैं, हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं? किसका है या किस? बलूचिस्तान का 50% से जायद रकबा ज़ेरे काश्त नहीं, 66% आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, 71% अफराद मियारी तालीम से महरूम हैं, 62% लोगों को सेहत की सहूलियात नहीं मिलती। ऐसे में गडानी, जो कि कराची के करीब होने की वजह से पसमानदगी से दूर होना चाहिए था, यहाँ जो हो रहा है वो भी सुन लीजिए। समंदर का मच्छी भी गया, खिचड़ी है, जेर इधर फेंकते हैं, केमिकल इधर फेंकते हैं, ये जानवर है, गंद किचरा इधर फेंकते हैं। मच्छी को ये बात लगता है, मच्छी तो समंदर को छोड़ता है। औरमाड़ा पे, ग्वादर पे, हर जगह पे मच्छी है। हम लोग गडानी के अंदर खाने का मच्छी भी नहीं है। जगह मगा बनाया, रोडे बनाए, ये बनाए, वो बनाया। अभी तो ये जादू का ठेका है, ये डायरेक्ट पंजाब में जा रहा है। जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे, उन्होंने इलाके की तरक्की के लिए आज तक क्या किया है? वो लोग ने बहुत कोशिश है, उनका बात ही चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता? नहीं चलता है, इधर का अवाम है, अवाम बैठे हुए हैं, इनको पीने का पानी नहीं मिलता है। आप बोलता है कि दूसरा तरक्की हो जाए, इनको पीने का पानी अभी कम था, 1 महीना हो गया पानी पीने का नहीं है। तरक्की बहुत है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तरक्की काम बहुत है इधर, ना पानी है ना बिजली है। क्यों नहीं है? ये तो जिंदगी की बुनियादी सहूलियात नहीं देते, क्या करें? वोट देकर भी आप ये कह रहे हैं कि हमें पानी बिजली नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। किसका कसूर है ये तो वोटरों का कसूर है, जो जिनको वोट देते हैं हम लोग, नहीं गए कसूर। जो डेफिशिएंसीज रह गई आपसे, किसी भी वजह से नहीं कर सके, क्या देखते हैं आप आने वाले इलेक्शन में अवाम की तवक्कुआत पे आप लोग पूरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, नहीं उतरेंगे लोग वोट नहीं देंगे। इट्स वेरी सिंपल, इसमें तो कोई बहस की बात ही नहीं। खुदा न खास्ता कोई जहालत के दौर में नहीं रह रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो हमें मुंतखब करके भेजते हैं, तो यकीनन वो हमसे मुतमिन है। बलूचिस्तान के मजलूम अवाम जिंदगी की हर बुनियादी सहूलत से दूरी का ना सिर्फ शिकवा कर रहे हैं, बल्कि माजी के इलेक्शंस में अपने वोट को अपने हक में इस्तेमाल ना करने पर खुद को कोस भी रहे हैं। इसके बावजूद एक बड़े तबके का यहाँ भी यही कहना है कि सरदारों, वडेरों और नवाबों को हराना इनके बस की बात नहीं। इसके लिए सबसे पहले वडेरे, सरदार, नवाब, मीरों को रिजेक्ट करना है, तो नॉर्मल बंदों को ले आना है, जो निचले तबके के लोगों को असेंबलियों तक पहुँचाना है, तो जाहिर है सारे सिस्टम सीधा हो जाएंगे। तो बोलते हैं तो उनके नुमाइंदे हम लोग का मुंह बंद कर देते हैं। कैसे मुंह बंद करते? बस धमकियों से, उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो हर कोई इधर अपनी वो जागीरदारी बना देता है। जी बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ पे शख्सियत को देखा जाता है, किसी सियासी पार्टी का कोई असर नहीं होता। यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग लाइक करते हैं जाम साहब को, वो चाहे किसी पार्टी में भी हो, तो वो कहेंगे कि भाई जाम साहब हैं, हमें जाम साहब को वोटना है। वो पार्टी को नहीं देखेंगे, वो जाम साहब को देखेंगे। जाम साहब काम करें ना करें, वोट नहीं वो जाम साहब को देखते हैं। तो फिर तब्दीली कैसे आएगी? अब देखें ना, दूसरी जानिब आप देखें, लोग देखते हैं भूटानी को, भूटानी बिरादरान, उनमें से ही किसी को आना है। यहाँ पे शख्सियत को देखिए, सियासी पार्टी का यहाँ पे कोई असर नहीं होता।
तो फिर बाद में अवाम इस तरह से प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं कि तालीम, सेहत, रोज़गार, ज़िंदगी के हर तमाम बुनियादी मामला जो हैं उनके दिन ब दिन ख़राब हालात से दो चार रहते हैं। तो फिर इसका कसूरवार यानी अवाम खुद है। अवाम का भी बहुत बड़ा उसमें किरदार है। मेहनत कश यूं तो मुल्क भर में एहसास कमतरी और एहसास महरूमी का शिकार हैं, लेकिन महंगाई और तवानाई के बहरान ने बलोच मजदूरों को भी दीवार से लगा रखा है। कहीं बिजली नहीं, कहीं गैस नहीं आई और कहीं जिंदगी है तो जीने का सामान नहीं। कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कारोबार कुछ नहीं है। तो ये बिजली से चल तो रही है आपकी मोटर? ये चल रहा है, एक दिन है 2 दिन नहीं है। ये भी डैम में अभी काम नहीं कर रहा है। कितने पैसे कमाते हैं आप रोज? कभी 400, कभी 500, कभी 200, कभी 100, कभी 50। इसमें गुजारा हो जाता है घर का? बस टाइम पास हो रहा है। वोट देते हो? वोट, हाँ। इस दफा भी वोट दोगे? बिल्कुल देगा। आपके जो नुमाइंदे मुंतखब होके जाते हैं ऐवान में, वो आपकी आवाज उठाते हैं आपके हुकूक के लिए? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है हम लोग के लिए। तो फिर आप वोट कैसे ऐसे लोगों को दे देते हो जो आपकी बात ही नहीं करते आगे? बस क्या करें, आते हम लोग को मिन्नतें करते, फिर हम लोग देते हैं। यानी किसी की मिन्नत से घबरा के आप वोट दे देते हैं? हाँ, लेते हैं मगर हम लोग को देते नहीं। इसका हल क्या है? जिंदगी बेहतर हो जाए, आपका ये बैटरी पे जो काम चल रहा है ये आपकी बिजली पे चले, घर में गैस भी हो, बच्चे भी अच्छा पढ़ें, हाँ। कैसे हो सकता है ये? कोई ऐसा बादशाह आवे हम लोग को सुधार के रखे नहीं। ऐसा बादशाह है? हाँ, नहीं। अच्छा। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर कुछ जगहों पर मीडिया की रिसाई मुमकिन नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तानी सहाफ़ी खतरात मोल लेकर और अपनी जानों के नजराने पेश करके अवाम और सरकार को बलूचिस्तान के हालात से बाखबर रखते हैं, लेकिन यहाँ लोग फिर भी हमसे खुश नहीं हैं। आप लोगों ने कभी एहतजाज किया उन मुंतखब नुमाइंदों के पास? बुकरतले कैंप लगाई है, उसमें ना आपको मीडिया आया है। आज आप लोग शायद आए हो, आपके मीडिया, आप समझते हैं कि मीडिया आपको सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी मीडिया बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। पहले मैं 2 साल यहाँ वैसे प्रोग्राम करके जाता रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ, आप ही के एरिया में। हमने भी किया, गडानी शिप ब्रेकिंग पे भी किया, हमने तो आपको रिपोर्ट किया। आज हम तीसरी दफा आए हैं गालिबन। हमारे पहली मरतबा आपसे मुलाकात हुई, वो बाइक की वजह से मुलाकात हुई, तो पहले तो कोई तकरीबन मुलाकात नहीं हुई। साहब, हमारी मीडिया का भी कसूर है। यहाँ मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो आपके सामने खड़े हैं। मैं सामने कह रहा हूँ, मैं सामने कह रहा हूँ, आप लोगों की तो ये रिपोर्ट पहुंचाते हैं। कह रहा हूँ कि यहाँ के जो नुमाइंदे, हमारे पास महंगाई के मसाइल हुए, बारिश हुई, मुख्तलिफ मैटर्स हुए, हमने उनको क्या कर कहा, हमें कहा गया कि आप एप्लीकेशन कर दे। जिन्होंने जैसे इन्होंने जिक्र किया मीडिया का, महंगाई का इशू इन्होंने लिया, ये खुद इस बात के गवाह होंगे कि न्यूज़ 1 की टीम ने महंगाई पे काम किया कि नहीं किया। एक चैनल ने किया है ना। देखिए की वजह कौन है, यहाँ की आवाम है ना, तो वो इसकी आवाज़ उठाएंगे तो मीडिया उसको आंखें हैं ना, मीडिया आंखें हैं। देखो, पाकिस्तान में जहाँ कोई भी मसला पैदा होता है मीडिया पहुँच जाती है, हमारे यहाँ मीडिया नहीं होती है। पिछले चंद सालों में जहां पाकिस्तान में अखबारात और न्यूज़ टीवी चैनल्स ने तरक्की की है, वहां सहाफ़ियों की ज़िंदगियों को ख़तरात भी ज़्यादा लाहक हो गए हैं। तकरीबन 100 सहाफ़ियों ने अपनी जानों पर खेल कर आप तक हक़ाइक़ पहुँचाएँ। इसके बावजूद बलूचिस्तान में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने शिकवा किया कि मीडिया उन्हें रिपोर्ट नहीं करता, जो कि हरगिज़ दुरुस्त बात नहीं है। सच्चाई की रस्तों पर चलने वाले छोटी मोटी रुकावटों से नहीं घबराया करते। सुबह बलूचिस्तान के ज़िला रसबेला के हल्का NA 270 और सूबाई असम्बली के हल्का PB 45 में इस वक्त क्या हो रहा है, पिछले 5 सालों में मुंतखब नुमाइंदों ने कैसा हल्का अपने अवाम को डिलीवर किया, तफसीलात जानने के लिए सच का सफ़र हल्का नंबर इलेक्शन स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा।